जिस दिन बीजेपी और आरएसएस हमारे नेताओं के बारे में झूठ बोलना बंद करेंगे, उसी दिन हम उनके नेताओं के बारे में सच बोलना बंद करेंगे। बोलिए। एक सवाल है, दूसरा सवाल ये है कि इस बार जो मीडिया, कुछ मीडिया ऐसी जो आपके साथ लगातार मीडिया की अव्यवस्था को ध्यान देंगे। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ से यात्रा शुरू हो रही थी मीडिया, वहाँ के सरस्वती स्कूल वालों के यहाँ मीडिया को रुकवाया गया, कुछ कांग्रेस लड़कों को रुकवाया गया, उन्होंने खाना दिया, ये दिया। जब हमने पूछा तो उन्होंने बोला व्यक्तिगत विरोध, वैचारिक विरोध हो सकता है, परंतु एक अच्छे काम के लिए हम विरोध नहीं करते। सरस्वती उन्होंने पूरी व्यवस्था की। तो मैं ये कहूँगी, जैसा कम मीडिया है जो आप लोगों के साथ चलता है, निरंतर चलता है, थोड़ा इस तरफ भी ध्यान दीजिए। और आपकी अगली यात्रा कब शुरू होगी? इस बार मैं चलूँगी साथ। विजया पाठक जी, आपको पूरा अधिकार है हमारे साथ चलने का, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, सारी यात्रा, हमारी ये यात्रा पूरे तरीके से गैर राजनीतिक है और गैर राजनीतिक होने के नाते ये देश के लिए है। देश के जो समस्याएं हैं, देश में जो कमियां दिख रही हैं आज, उसके लिए है। सबको जोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि देश में, हमारे धर्म में भी शांति पाठ से हर धार्मिक आयोजन होता है। बिना शांति पाठ के कोई आयोजन होता है धार्मिक? और जब हम उद्घोष भी करते हैं तो हम लोग कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। ऐसे देश में जिस प्रकार की बेमनस्ता फैलाई जा रही है, उसमें नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का हमारा नारा है, वो सही है कि नहीं? जहाँ तक आपने बताया, अगर कोई हमारा विरोधी भी अगर हमारे लिए कुछ करता है तो धन्यवाद। हाँ जी। See, coming from Rahul Gandhi ji, a double A is really creditable to the people of Maharashtra and to the our political organization Congress. It's a great credit to their leadership, and we are extremely grateful. As far as Madhya Pradesh is concerned, we are really worried because the very high standard that they have set in Maharashtra, it may not be possible to match, but we are trying our best. एक मिनट। वन पर्सन वन क्वेश्चन, प्लीज। एक पत्रकार एक सवाल, प्लीज। मैं वापस आऊंगा। एक सवाल। बात यह है, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैंने ही गुजरात बनाया है। ये अहम और अहंकार नहीं टपकता। ये जो कथावाचक हैं, उनको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन। अगर वे समझते हैं कि मोदी ही हिंदू हैं तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। देखिए, वो संयोग है, मैं आपको बताता हूँ घटना की। टी ब्रेक एक लिंगायत परिवार के यहाँ भी, और लिंगायत परिवार, जो लिंगायत आप जानते हैं, वो लोग शिव के उपासक होते हैं। तो वहाँ पर पूजा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि राहुल जी, हम आपके तिलक लगाना चाहते हैं, उनका ज़रूर लगाइए। और उन्होंने तिलक लगाया, और उसके लिए हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। कांग्रेस, देखिए बात यह है, भारत जोड़ो का मतलब ये है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हिंदू धर्म हो, उसका पालन होना चाहिए, इस्लाम हो, उसका पालन होना चाहिए, सिख धर्म, क्योंकि सारे धर्म जो हैं, इंसानियत ही उनका मूल आधार है। हाँ जी। जिन्होंने पूछा नहीं है, बाद में आऊंगा। जिन्होंने पूछा नहीं है, नहीं, ये लिंगायत लोग लगाते हैं। ये देखने में आ रहा है कि राष्ट्रवादी हैं या जो वो लगभग दिल्ली हो चाहे कहीं और हो, देखने में क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को भी अब जो इस तरह की उग्रवादी चीजें आ रही है सामने, जो विचारधारा है, तो ये टकराव है कि फासिज्म जो है वो पूरे वर्ल्ड में कब्जा एक प्रकार का कर दिया है। क्या कांग्रेस उसके विरोध में? सर बोलिए। देखिए, बात यह है, फासिज्म के खिलाफ कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ती रही है।
और हमेशा उसका विरोध करती रही है। इसलिए जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अन्य कोई भी दल जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का विरोध करती है या लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाती नहीं है, जो कि अपनी बात सुनाते हैं दूसरों की नहीं सुनते हैं, ये फासिज्म का एक कैरेक्टर है। इस फासिज्म के कैरेक्टर के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। भारत में लोकतंत्र था, है। Sorry? He is walking all the way except in forest areas. He is walking every day the average distance walked, 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 जो चला है 21 किलोमीटर रोज चलते हैं राहुल जी और हमारे भारत यात्री 21 किलोमीटर। महाराष्ट्र में हमने कुछ ऐसे दिन थे जहां 24 किलोमीटर हम चले। महाराष्ट्र में औसत 23 से 24 था, पर अगर आप पूरा 6 राज्यों का एवरेज निकालें तो करीब 21 किलोमीटर आता है। हमारा कैंप साइट जो है स्टार्टिंग पॉइंट से 4-5 किलोमीटर दूरी में है, वहाँ हम चलते नहीं हैं। कैंप साइट से हम स्टार्टिंग पॉइंट गाड़ी में आते हैं और जब फिनिश जहाँ हम भारत यात्रा जोड़ो उस दिन के लिए पूरा होता है, वहाँ से कैंप साइट के लिए हम गाड़ी में जाते हैं। वो वास्तविक है, उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, पर जो चलता हुआ डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस है 21 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लाइव देख सकते हैं, पूरा भारत जोड़ो यात्रा लाइव स्ट्रीम हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा.in आपके स्मार्टफोन पर आप देख सकते हैं कितने किलोमीटर चले और कितने किलोमीटर हम गाड़ी से गए हैं। गाड़ी तभी इस्तेमाल होता है जब कैंप साइट स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी में है या फिनिशिंग लाइन के बाहर कुछ दूरी में है, और एवरेज 4-5 किलोमीटर दूरी में होता है। कुछ ऐसे जगह हैं, एक मिनट, कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां जंगल का इलाका है। मिसाल के तौर से अकोला में 18 किलोमीटर जंगल एरिया था, फॉरेस्ट एरिया था। सभी भारत यात्री बस से गए। तो वो डिस्टेंस जो है हम मानते नहीं हैं कि वो पद यात्रा का डिस्टेंस है, वो कवर्ड डिस्टेंस है, पर पद यात्रा का डिस्टेंस रोज 21 किलोमीटर होता है। आज सुबह देखिए, आज सुबह का मिसाल मैं लेता हूँ। आज सुबह हम 14 किलोमीटर चले हैं, 14 किलोमीटर, और दोपहर को हम 8 किलोमीटर चलने वाले हैं। तो आज 22 मध्य प्रदेश में पहला दिन भारत जोड़ो यात्रा 22 किलोमीटर चलेगा। यही नहीं है, देखिए उसमें रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज में, जैसे केरला में हम लोग गुजरे, वहाँ रिजर्व फॉरेस्ट है। रिजर्व फॉरेस्ट में हमको कम से कम 90 किलोमीटर चलना पड़ा, क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट में तो हम लोग भी नहीं सकते थे। तो ऐसे केवल फॉरेस्ट एरियाज में ही हम लोगों बैठे, बाकी तो पूरे समय चले। आपको गलत फहमी है, हमारी गुजरात यूनिट लड़ रही है और पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी वहाँ लड़ रही है। आप खुद गए? मैं खुद गया हूँ। खड़गे जी वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, राहुल जी ने वहाँ प्रचार किया है, सारे सीनियर लीडर्स वहाँ पे जा चुके हैं। कोई भी चुनाव हो उसका हम लोगों की स्ट्रैटेजी अलग होती है, वहाँ का अभियान अलग होता है। जहाँ तक भारत जोड़ो यात्रा है, वो हम लोगों का एक प्रोग्राम है देश के हित के लिए, देश के लिए, वो जारी रहेगा। हर पार्टी चुनाव जीतने की लड़ती है ना। ओके, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जवाब देने दीजिए। इंदौर की घटना की मुझे जानकारी नहीं है,
पता लगाता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब उनके मन की बात नहीं होती है तो फिर ऐसी हरकतें करती है, कोई हमें आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यही फासिस्ट का एक उदाहरण है। चल, धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।